सुस्वागतम। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, मुंबई सपनों का शहर, जहां लाखों लोग आंखों में ढेर सारे सपने लेकर मुंबई शहर का सफर करते हैं और उस सफर को आसान बनाती है हमारी भारतीय रेल। आपने प्रवेश किया है पश्चिम रेलवे के मुख्यालय भवन में, जिसे जीएलओ बिल्डिंग भी कहते हैं। इस भवन के गौरवशाली 125 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें हेरिटेज वॉक का आयोजन किया है। अतः आप सभी महानुभावों का स्वागत करते हुए हम बताना चाहेंगे इस भवन का रोचक इतिहास। नजर डालते हैं इतिहास के कुछ पन्नों पर। 17वीं शती में जब अंग्रेज भारत आए थे तो उनकी नजर इस मुंबई द्वीप समूह पर पड़ी। मुंबई समुद्र तट से घिरा हुआ बंदरगाह था और व्यापार का केंद्र भी। तब अंग्रेजों ने सोचा कि हम यहाँ व्यापार शुरू करेंगे। आखिर अंग्रेज इतनी दूर आकर इस देश में व्यापार क्यों करना चाह रहे थे, वो क्या वजह थी? तो अमेरिका के सिविल वॉर के चलते ब्रिटेन का व्यापार ठप हो गया था और उनकी अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ गई थी। इसीलिए उन्होंने योजना बनाई कि हम लोग अलग अलग देशों में जाकर अपना व्यापार का जाल फैला सके और धन अर्जित करके अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। और उन्होंने देखा कि यहाँ इस देश में संसाधन बहुत इजीली अवेलेबल है और काफी किफायती दाम पर यहाँ पे रॉ मटेरियल्स मिलता है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ का जो रॉ मटेरियल है हम लोग अपने देश लेके जाएंगे और वहाँ के कुछ प्रोडक्ट बना के यहाँ पे लाकर बेचेंगे। तो यहाँ का जो रॉ मटेरियल कच्चा माल उनको पहले तो रोड ट्रांसपोर्ट ही था, तो रोड ट्रांसपोर्ट से वो समुद्र तट तक सी के जरिए लेके जाते थे, जहाज के जरिए, शिप के जरिए। तो रोड से लेके जाने में काफी टाइम लगता था। पहले रोड ट्रांसपोर्ट जो था वो इतना एडवांस नहीं था करके, इतने जो व्हीकल्स है इतने एडवांस, इतने स्पीडी नहीं थे, तो काफी टाइम लगता था। और कभी कभी क्या होता था, बारिश के मौसम में वो यहाँ से कॉटन लेके जाते तो वो कॉटन कपास जो था भीगता था, उसमें उनका काफी नुकसान भी होता था। तो उन्होंने सोचा अब इस समस्या से कैसे निजात पाए, क्या हल निकाले इस समस्या का। फिर उन्होंने काफी गंभीरता से इस समस्या पर सोचा और अनुमान लगाया, दूरदृष्टि रखे कि अगर यहाँ हमको व्यापार बहुत अच्छी तरह से करना है तो हमको यहाँ पे दूसरी रेलवे लाइन डालनी चाहिए। पहली रेलवे लाइन तो वो 16 अप्रैल 1853 में ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने बोरीबंदर से थाना के बीच पहली ट्रेन चलाई थी, जो 34 किलोमीटर तक डिस्टेंस था। उसमें लगभग 400 लोगों ने यात्रा की थी और वहाँ के वो जो पहली गाड़ी चली थी उसको खींचने के लिए 3 इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इंजनों के नाम थे साहब, सिंध और सुल्तान। तो इस तरह से पहला उनका प्रयास जो था वो काफी सफल रहा। तो यहाँ दूसरी रेलवे लाइन डालने के लिए उन्होंने 1855 में बॉम्बे, बड़ौदा एंड सेंट्रल इंडिया रेलवे नाम की कंपनी का गठन किया कि वो कंपनी यहाँ पे दूसरी रेलवे लाइन बिछा सके। वो कंपनी भी जोरों से काम में लग गई, बहुत काफी कोशिशें कर रही थी और 1860 में उनका जो मेहनत थी वो रंग लाई। 1860 में सूरत के पास में उन्होंने अमरोली और अंकलेश के बीच में पहली गाड़ी चलाई। उनका यह प्रयास काफी सफल रहा और धीरे धीरे सूरत से उस रेलवे लाइन का विस्तार यहाँ पे मुंबई की तरफ आने लगा। रेलवे के आगमन ने मुंबई का तो चेहरा ही बदल दिया था। पहले तो लोग सिर्फ गांव में खेती बाड़ी करते थे, रोजगार के साधन नहीं थे। तो लोगों को पता चला कि मुंबई में रोजगार मिल रहे, तो गांवों के खेड़ों की तरफ से लोग मुंबई की तरफ आने लगे। तो ये जो मुंबई शहर था, मेन जो मुंबई जिसको बोलते हैं, वो छोटा पड़ने लगा। ऐसा लगा कि लोगों को और घर चाहिए रहने के लिए और संसाधन चाहिए। तो धीरे धीरे मुंबई का विस्तार सबर्बन लाइन, उपनगरों तक करने का शुरुआत किया करके डेवलपमेंट आगे आगे बढ़ता की तरफ रहने को लगे। तो यातायात का साधन भी होना चाहिए। तो 1 नवंबर 1865 में, 1 नवंबर 1865 में ग्रैंड रोड से वसई तक पहली सबर्बन ट्रेन चलाई, उपनगरीय सेवा।
जो काफी मील का पत्थर बन गया मुंबई के लिए। उसने मतलब उपनगरीय सेवा शुरू करने से जो मुंबई का विकास है बहुत तेज गति से हो गया है, और जिसको हम आज बोलते हैं मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। तो आर्थिक राजधानी का बनाने में भारतीय रोल का है बहुत बड़ी अहम भूमिका है, और इसी मुख्यालय से दिए गए महत्वपूर्ण आदेश और लिए गए निर्णयों के कारण ही पश्चिम रेलवे आज अपने देश की उन्नति में बहुत अनमोल योगदान दे रही है। तो इस तरह कामकाज चल रहा था। तो उस समय के लेफ्टिनेंट कर्नल BPNCI के लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन पिट डायरेक्टर थे तथा चीफ इंजीनियर थे, उन्होंने बोर्ड को सुझाव दिया कि यहाँ पे अभी रेलवे का कामकाज तो बहुत अच्छा चल रहा है, तो यहाँ पे एक मुख्यालय होना चाहिए, हेडक्वार्टर होना चाहिए। तो हेडक्वार्टर बनाने की आइडिया बहुत अच्छी थी। पहले इसका जो BPNCI कंपनी का मुख्यालय था 1863 में सूरत में था। तो मुंबई की तरफ जैसे जैसे विस्तार हुआ तो उसको फिर यहाँ पे लालबाग और परेल में शिफ्ट किया। उसके बाद में ग्रैंड रोड के धनजी स्ट्रीट में वो हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया। उसके बाद में फोर्ट में मैडोज हाउस में शिफ्ट किया था, लेकिन वो छोटा था, वो सफिशिएंट नहीं था कामकाज को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो कर्नल जॉन पिट कैनेडी ने सुझाव दिया कि एक बड़ा अच्छा मुख्यालय होना चाहिए, अपना भवन होना चाहिए खुद का। क्योंकि 1888 में जो GIP कंपनी ने CST स्टेशन जो हम बोलते हैं पहले विक्टोरिया टर्मिनस उसको बोलते थे, वो हेडक्वार्टर GIP कंपनी का हेडक्वार्टर वहां पे बनाया था 1888 में। तो अभी ये भवन तो यहाँ पे मुख्यालय बनाना था, तो पहले तो जमीन की समस्या थी, जमीन नहीं थी। फिर 1889 में यहाँ की जो ये जमीन है वो मिली मुख्यालय बनाने के लिए। तो पहले उसके पहले 1870 में चर्चगेट स्टेशन बनाया गया। चर्चगेट स्टेशन कैसे बना इसकी कहानी भी दिलचस्प है। पहले इस इलाके में एक किला हुआ करता था फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम का। उस किले के 3 मुख्य गेट थे। जहाँ पे आप फ्लोरा फाउंटेन देख रहे हैं वहाँ पे एक मुख्य गेट खुलता था, वहाँ पे एक चर्च था सेंट थॉमस कैथेड्रल नाम का। तो जो मुख्य गेट उस चर्च के सामने खुलता था, इसके लिए उस गेट का नाम चर्च गेट रखा गया था। इसके अलावा और 2 गेट भी थे, अपोलो गेट और बाजार गेट। तो लोगों की जुबान पे वो चर्च गेट नाम काफी प्रसिद्ध हो गया था। तो धीरे धीरे इस क्षेत्र का विस्तार हुआ, डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह से होने लगा। तो ब्रिटिशर्स को लगा कि ये किला तो अब कोई काम का नहीं है, मतलब उसका कुछ इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो क्यों ना इस किले को हम डिमोलिश करें और यहाँ पे और अच्छी तरह से डेवलप करें इस सिटी को। तो उन्होंने 1865 में उस किले को डिमोलिश किया और 1870 में स्टेशन बना, रेलवे स्टेशन। तो जो चर्चगेट नाम लोगों की जुबान पे था, तो इसीलिए उस स्टेशन का नाम चर्चगेट ही रखा है। उसके पहले 1867 में कुलाबा स्टेशन पे बनाया था, जहाँ पे अभी बदवार पार्क बोलते हैं ना ऑफिसर्स क्वार्टर्स है, वहाँ तक कुलाबा स्टेशन था। उसके आगे यार्ड वगैरह था। तो 31 दिसंबर 1930 के मध्य रात्रि में कुलाबा स्टेशन बंद किया। तो आखिर क्यों कुलाबा स्टेशन बंद किया? क्योंकि कुलाबा बैकबे प्रकल्प भी डेवलपमेंट में था और कुलाबा स्टेशन के कारण उसमें बाधा हो रही थी कि ये डेवलपमेंट के आड़े आ रहा है करके काफी जगह घेरे हुए। तो उन्होंने 31 दिसंबर 1930 के मध्य रात्रि से कुलाबा बंद किया और जो चर्चगेट स्टेशन है यहाँ का पहला स्टेशन बन गया करके। तो जैसे मैंने बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन पिट कैनेडी जी ने सुझाव दिया, तो जगह भी मिल गई 1889 में। अभी भवन निर्माण का इतनी बड़ी जिम्मेदारी किस पे सौंपे, ये बहुत गंभीर प्रश्न था। तो सबकी जुबान पर एक ही नाम आया, फ्रेडरिक विलियम स्टीवन, जिन्होंने 1888 में जो विक्टोरिया टर्मिनस बनाया था, जो GIP कंपनी का मुख्यालय था। और उस जमाने में वो एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, जिसको हम छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं वो। और बेहद सुंदर, आकर्षक था, लोगों की चर्चा का विषय था, मतलब एकदम मनमोहक डिजाइन बनाया था और काफी बड़ा था। उस भवन को बनाने के लिए लगभग 16 लाख का खर्चा आया था 1888 में। तो फ्रेडरिक विलियम को यहाँ के आर्किटेक्ट के रूप में चुना, उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी। बोर्ड ने 5,75,000 का एस्टीमेट सैंक्शन किया कि इतना राशि लगेगा ये भवन निर्माण के लिए। तो स्टीवन जो थे प्लान बना रहे थे, डिजाइन बना रहे थे, उनका एक सूचना दी कि नाविक सेलर का घर रहता है थोड़ा ऐसे C शेप